नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम आईआरएफ से आरवीएनएल की बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। आईआरएफ से जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कदम रखने वाली है और 4 तारीख 7 तारीख बिल्कुल यहाँ पर नोट डाउन कर ले। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्या कुछ खबर है सारा जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं P&L जो कि 6 महीने 1 महीने का सारा कुछ आपका सामने, सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है। शायद ही कोई आपको अपना P&L बताता हो, दिखाता हो, हम कुछ नहीं छिपाते। देख सकते हैं 6 महीने का प्रॉफिट, 1 महीने का प्रॉफिट है। यही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोर्टफोलियो है यह भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें कि आरवीएनएल के अंदर जो है हमारी इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, 507 पर हमने आरवीएनएल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ओके, अब बात कर लेते हैं कौन सी जो खबरें हैं जो कि जाननी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर ली थी आरवीएनएल की। तो देखिए आरवीएनएल के लिए क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं। आरवीएनएल के लिए ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं। ठीक है, कंपनी को ऑर्डर्स भी मिले हैं और उसके साथ में Q2 के नतीजे भी आ रहे हैं। तो ये जो अभी अगला वीक आने वाला है धमाकेदार रहने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ अपडेट है। देखिए, तो सबसे पहले हम आरवीएनएल Q2 के रिजल्ट्स वगैरह की बात कर लें तो एक्सचेंज फाइलिंग में आरवीएनएल ने इन्फॉर्म किया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वह 7 नवंबर 2024 को शेड्यूल्ड है और उसी दिन कंसीडर और अप्रूव किया जाएगा अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर जो काफ़ी दिनों से 2-3 महीने से जो सोया हुआ है ये सारे रेलवे स्टॉक्स, इनके अंदर फिर से एक धमाका हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि यही नहीं, बाकी रेलवे स्टॉक्स जो हैं उनके भी रिजल्ट जो हैं यही अगले सप्ताह में ही आने वाले हैं। तो इस कारण से जो रिजल्ट्स हैं अच्छे निकल कर, जैसा कि एक्सपेक्टेड है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो तेज़ी पहले हमें देखने को मिल रही थी बजट से पहले, बीजेपी जो आई थी गवर्नमेंट में अगेन, उससे पहले जिस तरह से तेज़ी बनी हुई थी उस तरह की तेज़ी फिर से हमें इन रेलवे स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल भी मिस आउट ना करें, आने वाला सप्ताह काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है इन रेलवे स्टॉक्स के लिए। देखिए, शेयर प्राइस वगैरह कल की यदि हम बात करें, जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी उसमें 1-1.5% की तेज़ी के साथ आरवीएनएल के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली थी। और उसके साथ देखिए एक और जो प्रोजेक्ट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट भी हाथ लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोएस्ट बिडर निकली है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। किसके लिए? तो डिज़ाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग करेगी। किसका? तो ट्रैक्शन सब स्टेशन विथ एसोसिएटेड स्विंगिंग पोस्ट फॉर अपग्रेडेशन वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, यहाँ पर तो जो कॉस्ट है वह 186.76 करोड़ है और 540 दिनों में यह ऑर्डर जो है एक्सिक्यूट होना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्डर भी कंपनी को मिला हुआ है, कंपनी के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो डेफिनेटली नज़र बना कर रखें। और जैसे कि मैंने आपको अपना खुद का पोर्टफोलियो भी दिखाया ही कि आरवीएनएल के अंदर हमारी है, उसके अंदर भी इन्वेस्टिंग है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी जाकर इन्वेस्ट कर लो। जो भी नॉलेज वाली बातें होती है, जो एजुकेशनल वीडियोस होती है, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। बस आपको अपनी एनालिसिस करनी पड़ेगी और कौन सा स्टॉक आपको किस लेवल पर सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। बाकी हम आपको सारा यहाँ पर सारी चीज़ें बताने के लिए अवेलेबल हैं। यदि बात की जाए आईआरएफसी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईआरएफसी के लिए भी ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है। तो ये कुकीज़ वगैरह को हटाना होगा, तो कुकीज़ कैसे हटेगा तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। हट जाओ भाई। देखिए, इंडियन रेलवे सेक्टर आईआरएफसी के बारे में क्या कुछ अपडेट है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपडेट्स निकल कर आ रही है। देखिए क्या कुछ यहाँ पर स्टॉक के अंदर तेज़ी क्यों बनेगी, ऐसी जो हम आपको बताते हैं कि स्टॉक के अंदर तेज़ी बनेगी, तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ लॉजिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला, ये कुकीज़ नहीं जाएगा कोई बात नहीं, तो सबसे पहला जो कारण है स्टॉक के अंदर तेज़ी आने की वो है इसका इंटरिम डिविडेंड। और यह भी मैं आपको बता दूं कि इसके जो रिजल्ट्स है 4 नवंबर को एक्सपेक्टेड है कि 4 नवंबर को आएंगे। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टर का जो इंथुसियाज़म है आईआरएफसी को लेकर वो है, क्योंकि 22 अक्टूबर 2024 को कंपनी ने डिक्लेयर किया था इंटरिम डिविडेंड एट इट्स अपकमिंग बोर्ड मीटिंग, जो कि 4 नवंबर 2024 को होने वाली है। दिस हैज़ एनहांस्ड अपील ऑफ होल्डिंग और एक्वायरिंग आईआरएफसी शेयर अहेड ऑफ द पे आउट। ठीक है, तो लोग लेना चाहेंगे, रखना चाहेंगे और रिकॉर्ड डेट वगैरह सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस कारण से भी आईआरएफसी के अंदर तेजी बनने की उम्मीद बनी हुई है। ठीक है, द रिकॉर्ड डेट फॉर द इंडिविजुअल जो है वह 12 नवंबर 2024 को सेट है। ठीक है, तो इस दिन तक आपको जो है शेयर्स लेने होंगे, रखने होंगे अपने डीमैट अकाउंट में।
उसके बाद देखिए दूसरा कौन सा कारण जिस कारण के स्टॉक के अंदर तेजी बन सकती है, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स। ये कब आने वाला है, तो ये 4 नवंबर 2024 को आने वाला है। विच दिस अनाउंसमेंट विल कवर द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दोनों हाफ ईयरली और क्वार्टरली दोनों, ठीक है, ये दोनों ही रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफन सिग्निफाई अ कंपनीज फाइनेंशियल रेजिलियंस एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, एंड वे इन्वेस्टर्स आर ड्रॉन टू द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स स्पेशली इन स्टेबल एंटिटी लाइक IRFC। जैसे कि बताया कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की उम्मीद है, तो लोग जो है वो इन स्टॉक्स को लेकर रखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी खासी गिरावट स्टॉक के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि IRFC जो है वो और अलग अपने जो उसका एरिया है, मतलब कि फाइनेंसिंग का यह काम करती है, रेलवे के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है, तो उसके अलावा ये अलग क्षेत्र में भी अब कदम रखने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं IRFC जो है इज सेट टू एक्सपेंड इट्स रोल बियॉन्ड ट्रेडिशनल रेलवे फाइनेंसिंग, एक्सप्लोरिंग प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस रेंज ऑफ सेक्टर्स, ठीक है। जो इसका ट्रेडिशनल काम है फाइनेंसिंग करने का, उसके अलावा भी अलग ये ऑप्शंस तलाश रही है वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की, ठीक है। अब तो क्या कुछ यहाँ पर करने वाली है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इन लाइन विद दिस गोल्स IRFC जो है वह आइंग कर रहा है, मतलब ध्यान दे रहा है इन्वेस्टमेंट इन वेरियस हाई इम्पैक्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसमें कि फंडिंग होगा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स और हाई स्पीड रेल लाइंस को, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बूस्ट बोथ फ्राइट एंड पैसेंजर कनेक्टिविटी अक्रॉस रीजन्स। उसके साथ में IRFC और भी क्या एम कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स एंड एरिया दैट इंटीग्रेट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नए रेवेन्यूज़ की तलाश में है, ठीक है। अब इस क्षेत्र के अंदर कंपनी काम करने वाली है, तो उसके साथ में होगा क्या, तो ये क्रिएट करेगा नए रेवेन्यूज़ को स्ट्रीम फॉर IRFC एंड पोजिशंस इट एज अ की प्लेयर इन द सेक्टर। फॉरवर्ड लुकिंग फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड ग्रीन एनर्जी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द IRFC ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी के अंदर भी कंपनी कदम रखने वाली है और अलग अपने क्षेत्र में अब इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो देख सकते हैं कि IRFC के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है, कंपनी अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ा रही है, रिजल्ट्स आने वाले हैं। IRFC RVNL दोनों ही स्टॉक्स और भी स्टॉक्स है, जैसे कि मैं आपको टीटागढ़ रेलवे के बारे में भी पहले बताया था, टैक्समैक रेलवे भी हैं। तो ये सारे बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म में आप जो है मालामाल बन सकते हैं इन सारे स्टॉक्स के अंदर निवेश करके, लेकिन खुद की एनालिसिस जरूर कर लें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक कर सकते हैं। सभी को राधे राधे।